चतुर्मुखो सत्यलोक के पितामह। सत्यलोक प्रवेश करते समय बोले द्वारपाल, ब्रह्मा जी के जो द्वारपाल हैं, बोले एक काम करना हूँ, नकली ब्रह्मा एक घूम रहा है, पागल हो गया है। तो जैसे प्रवेश कर रहे थे द्वारपाल लोग देखे, बोले यही नकली ब्रह्मा है जो हमारे ब्रह्मा जी बोल के गए। बोले कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले अरे मेरे को पहचान नहीं रहा, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ ब्रह्मा। वो दोनों द्वारपाल आपस में बात किए, बताए थे अभी पागल हो गया है, सबको बोल रहा है मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी कई बार बोले, फिर भी वो लोग नहीं माने, अंदर जाने नहीं दिया। फिर अंदर वाले जो ब्रह्मा जी यानी भगवान श्री कृष्ण प्रभु आदेश किए, बोले द्वारपालो नकली ब्रह्मा को भेजो। बोले जब भेजे तो अंदर जाके देखे कमल में कोई और ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में। भगवान कृष्ण फिर अपने स्वरूप में आए। सजल जल नीलम दर्शित उदारशिलम करतलते तुषैलम वेणुवाद्य रसालम प्रजजन कल्पालम कामिनी कलिलोलम तरुतुलसिमालम नौमि गोपालवालम। अपने स्वरूप में आए। ब्रह्मा जी बोले क्षमश्चापराधम, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु। ब्रह्मा भगवान कृष्ण जी बोले एक काम करो ब्रह्मा, पीछे पलट के देखो। बोले ब्रह्मा जी पीछे पलट के देखे तो लाखों लाखों ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हैं। बोले प्रभु ये क्या है? बोले तेरे जैसे जैसे कितना बना के रखा हूं ब्रह्मा, अहंकार मेरे को नहीं, मेरे पास नहीं। ब्रह्मादि जय समरूढ़म दर्प कंदर्प दर्पहा यह से मित्रगुप्तो रास मंडल मंडना। तुरंत तेरे को सस्पेंड करूंगा नया ब्रह्मा जी भाई, मेरे सामने अभिमान नहीं। भगवान को अहंकार बस पसंद नहीं है। श्रोता हमारे पूज्य पिताजी जब कथा करते थे तो बोलते थे अवनीप अनेक हुए अवनी जिनके डरते सुर सोच सुराही, दानव मानव देव सतावन रावण घाटी रचो जगमाही, ते मिलिए धरि धूर सियोधन जे चलते निज छत्र की छाही, वेद पुराण कहे असभान गुमान गोविंदन भावत नाही। भगवान को अहंकार बस पसंद नहीं है। और दुष्टों के मान मर्दन तो भगवान बाद में करते हैं, पहले भक्तों के मान मर्दन करते हैं। भगवान तो हनुमान जी को नहीं छोड़े, उनका भी मान मर्दन किए हैं। आप लोगों को राम कथा में बताया हूँ। ये बेचारे गरुड़ जी को भी नहीं, दोनों अनुभवी को मैं अपने साथ लेके बैठता हूँ, ठीक है। तो ये गरुड़ जी को भी नहीं छोड़ा, उनका भी मान मर्दन किए थे रामावतार में। गरुड़ जी को जब मोह हो गया, बोले अरे गरुड़ जा, तेरे को बड़ा अभिमान है। बोले जा कौआ तेरे को ज्ञान देगा। बोले पहुंचे गरुड़ जी ज्ञान देने, कहा सुनो हुतात यही उत्तरकांड, सुनो हुतात यही कारण आयम सो सब भयम दरस्तव पायम देखि पवन पावन तव आश्रम गयो मोर संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद कुंजन सावनी सादर तात सुना मोह मोहि बार बार बिनमो प्रभुतो ही सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयम का सुमन परम उत्साह लाग कहे रघुपति गुण गाहा। फिर आरंभ की राम कथा। तो कौआ के मुंह से उनको राम कथा सुनवाए थे। भगवान नारद जी के भी मान वर्धन किए हैं। विष्णु मोहिनी स्वयंवर शिव पुराण में कथा आता है, रामचरित्र मानस में कथा आता है। तो बेचारे ब्रह्मचारी नारद जी, प्यार हो गया था उनको। जब तप भजन न हो यते ही काला, कहीं विधि मिले कवन विधि बाला। नारद जी बौरा गए थे, बोला लड़की चाहिए, बात खत्म। ठीक है, नारद जी को कुछ समझ नहीं आता था, उसको जहां देखते थे वही भगवान के पास आके सुंदरता मांगे थे। बोले प्रभु एक दिन के लिए मेरे को आप अपना सौंदर्य दे दो। भगवान उसको बेदरा बना दिए थे। तो भगवान शंकर को नहीं छोड़े जी, ये सब के बात छोड़ो, भगवान शंकर तक मोहित हो गए थे। नारद का गर्व मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाई, शंकर अज मोहित कर डाले तब बचे कौन नरवतराय। जिस समय भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण के लखलाज सजाहि मराल गति गजराज चले गतियात रुबाद देख पताविनी ही सकुचे दुर्जात चले बन की ध्रुवा। मोहिनी का सौंदर्य में स्वरूप को देखकर भगवान शंकर बोर आ गए, पार्वती को छोड़े भाग उनके पीछे। भगवान नारायण बोले मैं ही हूँ नारायण हूँ। बोले तब भगवान शंकर बोले रे, बोल के फिर वापस आए। तो भगवान शंकर जो योगेश्वर थे, भगवान शंकर परम वैरागी ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप, भगवान गुमान गोविंद न भावतना ही। अहंकार वश भगवान को पसंद नहीं है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन ब्रह्मा जी के मान वर्धन किए थे। तो ब्रह्मा एक नहीं है, कई ब्रह्मा हैं। तो जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है, वो फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो भगवान शंकर का एक दिन, भगवान शंकर का जब 100 वर्ष पूरा होता है, तब फिर भगवान शंकर काशी में बैठते हैं। और काशी में बैठ करके भगवान शंकर राम नाम रूपी औषधि का सेवन करते हैं। और सेवन करके फिर भगवान शंकर आरंभ करते हैं नृत्य करने लगते हैं। देखते देखते भगवान शंकर के शरीर से श्वेत निकलते हैं, पूरा संसार जलमग्न होता है। और जब भगवान शंकर को वो जो 100 वर्ष है, भगवान महाघोरेश्वर के रूप धारण करते हैं। तो शांतिध्याय में आता है बेटा, वो श्लोक क्या है? अघोर घोर सब कुछ आता है, पाठ करो। घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर नरेभ्यः
सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। भगवान महामहेश्वर के रूप धारण करते हैं। भगवान नारायण भी उनका प्रार्थना करते हैं। जब वो दिव्य रूप को धारण करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? सद्योजात सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्ववान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबधनाय नमः। सर्वभूतधनाय नमो मनोन्मनाय नमः। विज्ञ स्नेहिष्वजन भगवान पूरे संसार जलमग्न होता है। वो भगवान शंकर के 100 वर्ष जब पूरा होता है वो नारायण जी का फिर एक दिन, और जब नारायण जी का 100 वर्ष पूरा होता है तब एक सृष्टि चक्र पूरा होता है, कंप्लीट। पूरा संसार फिर जलमग्न। इस संसार में जल के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। जहां देखो उस समय इंद्र वरुण कुबेर, पूरा संसार, पूरा सृष्टि खत्म। अब प्रलय, प्रलय को कई लोग क्या मानते हैं? हर युग में प्रलय आता है। हर युग में प्रलय नहीं आता। युग कितने हैं? 4, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में प्रलय नहीं होता। 72 चतुर्युगी में एक प्रलय होता है। 72 चतुर्युगी यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जब एक बार कंप्लीट होता है तो एक चतुर्युगी, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 2 चतुर्युगी, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 3 चतुर्युगी। 72 चतुर्युगी में एक प्रलय होता है, फिर 72 चतुर्युगी में एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी में एक प्रलय। ऐसे ऐसे 7 प्रलय जब होता है तब होता है मार्कंडाय प्रलय, जिसको महाप्रलय कहा जाता है। उस महाप्रलय में फिर पूरा सारा सृष्टि, तब तक के भगवान विष्णु के 100 वर्ष पूरा हुए रहता है, तब फिर पूरा संसार जलमग्न होता है। उस समय फिर सृष्टि में कुछ नहीं रहता, पूरा संसार खत्म, जलमग्न, जल ही जल। अब कुछ है ही नहीं, तो अब शुरू कैसे हुआ? वही जल के धारा बहते बढ़ते संसार में, बहते बढ़ते, क्योंकि संसार में जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। धारा पलटता है, और धारा जब तरंग लेकर के पलटे तो वहां से दिव्य ज्योति आविर्भूत होते हैं, और वो ज्योति कहलाता है राधा। धारा शब्द को भी पलटोगे, राधा दिव्य ज्योति, लेकिन रूप धारण नहीं करती, ज्योतिर्मय स्वरूप रहती है। और उस महाप्रलय को एक व्यक्ति देखता है बस। कौन देखता है? मार्कंडेय जी। उस महाप्रलय को एक ही व्यक्ति देखता है, मार्कंडेय जी। क्योंकि मार्कंडेय जी अल्पायु थे, और अल्पायु होने के कारण उनको यमराज लेने आ गए। जब लेने आ गए तो भोले बाबा की उपासना करते थे, महामृत्युंजय के जप करते थे। करो बेटा महामृत्युंजय जप 3 बार सस्वर। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय के जप कर रहे थे, उसी समय यमराज आए। यमराज आकर के अपने काल पाश को फेंके। जब काल पाश को फेंके तो मार्कंडेय खिंचाने लगे। मार्कंडेय खिंचाने लगे, वो जम से पकड़ लिए थे शिवलिंग को। कहने लगे बाबा बाबा बचाओ, त्राहि माम महादेव। पुकार करने लगे। भगवान महादेव देखिए अभूत बालक को ले रहा है यमराज। उसी समय लिंग से प्रादुर्भूत हुए। सद्दस्फटिकसङ्कासं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सशङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेतिनं व्याघ्रचर्मोधरेऽञ्जधरेण भयप्रदं कमण्डलवक्षसत्राणां धारणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योदपादनं वृषस्कन्धसमारोढं ममालयार्तयारणं अमृतेनात्मकं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं। भगवान महादेव अत्यंत उग्र स्वरूप में प्रकट हुए, यमराज को भगाए, इसको जीवन दिए। अमृत के वरदान केवल भगवान महादेव दे सकते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय केवल महादेव को कहा गया है।
असुर लोग देखना पुराणों में कथा आता है, तपस्या करते थे। कोई भी असुर के सामने जब ब्रह्मा जी आते थे तो ब्रह्मा जी के पास उनका पहला वरदान था, हमको अमर बना दो बोलते थे। ब्रह्मा जी बोलते थे मजाक काहे करते हो यार मेरे से, बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो तुमको कहां से अमर बनाऊंगा, मरता तो मैं खुद हूं। बोले अमरत्व का वरदान जो है वो केवल भगवान महादेव दे सकते हैं, क्योंकि मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागत, एकमात्र भगवान महादेव ही है जिनको मृत्युंजय कहा गया है। तो उनको अमर बनाए थे। बोले बेटा तू सबको मरते देखेगा, महाप्रलय देखेगा, इसलिए उस महाप्रलय को मार्कंडेय प्रलय भी कहते हैं। वो दिव्य ज्योति को देखे कौन, सारे क्रियाओं को कौन देख रहे हैं, सारे गतिविधि को मार्कंडेय जी। वो दिव्य ज्योति को देखे, तो दिव्य ज्योति को देखते ही वो दिव्य ज्योति से एक और ज्योति प्रकट होता है, ज्योति के अंदर से ही एक ज्योति प्रकट हुआ और उस अगाध जल राशि में बट के पत्ते में अपने पैर के अंगूठा को चूसते हुए बाल मुकुंद के स्वरूप में मार्कंडेय जी को दर्शन दिए उस प्रलय काल में। सुंदर श्लोक है, करारविंदे नरविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्ता वटस्य पत्रस्य कुलेशयाना बालमुकुन्दा मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद के स्वरूप में दर्शन दिए। उस स्वरूप को देख करके फिर मार्कंडेय जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहे, जय मंगल मूलम भक्तनुकूलम प्रणत पाल भगवंता, जय भवदुःख हरणं शुभ शुभकरणं हार्दचेत श्रीकंता, युगनेत्र कमल युग चरण कमल युगहस्त कमल कमनीयं, युगनेत्र कमल युग चरण कमल युगहस्त कमल कमनीयं, हे कमल कुंज है सगुण पुंज है मदन मान दमनीयं, जय मंगल मूलम भक्तनुकूलम मार्कंडेय जी भगवान की प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद भगवान कृष्ण प्रभु पुनः ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण किए और जाकर के जिस ज्योति से आविर्भूत हुए थे उसी ज्योति में विलीन हो गए। विलीन होने के बाद वो जो ज्योति था एक विशाल काय ज्योति के रूप को धारण किए, उससे अनंत प्रकाश, अनंत अनंत सूर्य के प्रकाश उससे प्रादुर्भूत होने लगे। पूरा संसार जो अगाध जल राशि था चमकने लगा, प्रकाश जब वहां से निकलने लगे। अब वो जो दिव्य ज्योति पुंज था जहां से अथाह प्रकाश निकल रहे थे, अब उनके अंदर इच्छा हुआ कि मेरे को सृष्टि का कार्य करना है। तो सृष्टि के कार्य करने के लिए वो दिव्य सगुण साकार रूप लेना है। वही भगवती आदि शक्ति है, परापराम परमा शक्ति मूलतम प्रकृति शिवा, उनका कोई रूप नहीं है। अब उनको सृष्टि करने के लिए तो रूप चाहिए, तो वो भगवती महारुद्राणी के रूप को धारण की, जिसको देवी भागवत में मूलतम प्रकृति शिवा भी कहा गया है। और जब वो सगुण साकार रूप को ली तो वो कहलाई माता महारुद्राणी। चतुर्भुज रूप धारण की भगवती अत्यंत सौम्य स्वरूप। महिषासुर मर्दनी में आता है वो भाव, ऐ सोमना सुमन सुमन सुमनोहर कांते युते श्रीत रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 दीपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, ऐ सुदती मानस मानस मोहन मदराजसुते अविरल गंडगलन्मदमेदुरमत्तमतंगजराजगते। भगवती जब उस दिव्य रूप को धारण के अलौकिक सौंदर्य दिव्य छटा, लेकिन अभी उसके रूप को देखने वाले कोई है नहीं, केवल वो अकेली है भगवती। दूसरा ना तो वो किसी पे आश्रित है, ना अभी वर्तमान में कोई उस पे आश्रित है, केवल एक।
इसलिए भगवती को परम ब्रह्म भी कहा गया है। वो देवी सप्तशती में त्वम ब्रह्म रूपा क्या आता है बेटा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हरि ओम। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रास्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुञ्चार्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतर अन्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दोरुत्तररूपम् नादासन्धानं सहितासन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः ओम नमः। शक्ति दिव्य रूप को धारण क्या कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को जन्म दिए। चतुर्भुज है, भगवती के स्वरूप का अवलोकन करो, ठीक है। चतुर्भुज है और चतुर्भुज स्वरूप में भगवती का वर्ण कृष्ण वर्ण है। भगवती को गोरी हम बना देते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में भगवती का जो वर्ण है काल प्रभाम शंखां चक्रां कृपाणां त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्ते त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलां तेजसा पूरयन्ते ध्याये दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सेव्यकामे। तो भगवती का वर्ण क्या है? कृष्ण वर्ण। भगवती मैं अपने जसगीत में भी आप लोगों को सुनाता हूँ। कारी कोर लगे चलियन में नैना है गजरा कारी, कारी कोर लगे चलियन में नैना है गजरा कारी, कारी कोर लगे चलियन में कारी कोर लगे चलियन में नैना है गजरा कारी, कारी कोर लगे चलियन में नैना है गजरा कारी, कारी कोर लगे चलियन में नैना है गजरा कारी, कारी कोर लगे चलियन में नैना है गजरा कारी, कारी कोर लगे चलियन में नैना है गजरा कारी। कारी है तर सिर के बेड़ी, कारी है तर सिर के बेड़ी और स्वरूप भी कारी, माया जी के गारतों से गारे हो माँ, मैं तो देवी जी के गारतों से गारे हो माँ, मैं तो माया जी के गारतों से गारे हो माँ, मैं तो देवी जी के गारतों से गारे हो माँ। भगवती का वर्ण क्या है? कृष्ण वर्ण। भगवती एकदम काजल से भी ज्यादा बिरबिट, ठीक है, इतना कृष्ण वर्ण है भगवती का। वो तो हम प्रसन्नता के लिए भगवती जब गौरी रूप में पूजा करते हैं तो भगवती को गौर वर्ण करते हैं, तो भगवती कृष्ण वर्ण में थी। चतुर्भुज, चतुर्भुज में एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में वरद मुद्रा और एक हाथ में चक्र लेकर के भगवती वहां पे महारुद्राणी के रूप धारण की। अब भगवती को सृष्टि अमृत कलश, तो भगवती और त्रिनेत्र था भगवती के त्रिपुंड लगाई हुई थी और त्रिनेत्र था। भगवती को सृष्टि करने की इच्छा हुआ, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रादुर्भूत की। ब्रह्मा जी को प्रादुर्भूत करने के बाद बोले ब्रह्मा मेरे साथ सृष्टि करो के कार्य में सहयोग प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले आप तो मेरे को जन्म दिए हो, जन्मदात्री हो, जननी हो, मैं आपके साथ सृष्टि कार्य कैसे संपादित कर सकता हूँ। भगवती क्या है, थोड़े गुस्सैल है। भोले बाबा भोले हैं, लेकिन भगवती के उपासना में यद्यपि माँ है, कृपामयी है, करुणामयी है, लेकिन भगवती बहुत जल्दी भड़कती है, ठीक। और भड़कती है तो शांत होने में भी उनको समय लगता है। कई बार तो ऐसे परिस्थिति आ जाता है कि उनको शांत करने के लिए भोले बाबा को उनके पैर के नीचे सोना पड़ता है, ठीक, तब ले दे के शांत होती है भगवती। तो भगवती को क्रोध आया, क्रोध आने के बाद त्रिनेत्र था, जला के भस्म कर दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भस्मीभूत।
विष्णु जी को जन्म दी। विष्णु जी को जन्म देने के बाद विष्णु को भी वही बात बोले, मेरे साथ सृष्टि के कार्य संचालित करो। विष्णु जी बोले, आप मेरे जन्मदात्री हो, मैं कैसे सृष्टि करूं। भगवती क्रोध करके विष्णु को भी भस्मीभूत की तीसरे नेत्र से। रुद्र को जन्म दी, यहां महादेव को जन्म दी है नहीं बोल रहा हूं मैं। जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं तो ये सब अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। महादेव, भगवान शंकर, भगवान भैरव, भगवान काल भैरव, भगवान महारुद्र, भगवान महाभैरवेश्वर, वैराग्य ब्रह्म भगवान सदाशिव और मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान शिव, सब अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। तो नारायण जी के भी ऐसे अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। कारणाणव विष्णु, क्षीरोदक साय विष्णु, गर्भोदक साय विष्णु, शेष विष्णु, अनंत विष्णु, उमा विष्णु और गोलोकेश्वर साकेतेश्वर ये अलग, अनुराद्रीनाथ ये अलग। जब हम खोज करना, देखो खोज करोगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन अंतिम साधना की परिणति कहां होती है? खोज करोगे तो जरूर मिलेगा, हमारे आचार्य जी कहते थे, लेकिन अंतिम साधना की परिणति कब होती है? खोज बंद कर दो, जहां हो वहीं से पुकारो, वहीं मिलेगा। ठीक, खोज करोगे तो मिलेगा जरूर, लेकिन भटकते रहोगे। अंतिम साधना की परिणति कहां होती है? खोज बंद करो, जहां हो वहीं से पुकारो, वहीं मिलेगा। जैसे महाराज गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते यहाँ वहां जंगल जंगल निधि वन में खोजी, नहीं मिली कृष्ण। आखिरी में क्या की, जहां से कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे वहीं आई, वहीं आकर के वहीं पुकार करने लगी, जयति अधिकम, वहीं मिले कृष्ण। रामचरितमानस उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, सोहम अस्मित वृत्य खंडा दीप शिखा में, दीप शिखामणि परम प्रचंडा, तम अनुभव सुख प्रकाशा, तह भव भेद मूल भ्रमनासा। तो भगवती रुद्र को जन्म दी, रुद्र से बोली कि सृष्टि करो। रुद्र भी वही बोले, आप मेरे जन्मदात्री हो, उनको भी जला के भस्मीभूत की। अब जब उनके तीनों पुत्र उनके बात नहीं माने, तब भगवती रुदन करती है, रोती है। अब भगवती खड़ी कहां पे थी? वो भगवान रुद्र के भस्म कुंड के पास। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा रुदन करती है, तो रुदन की तो माता के आंखों से आंसू निकला। आंसू निकला तो अमृत के कलश में गिरा। अमृत का कलश पेक था, जैसे अमृत के बूंद उसमें गिरा, वो अमृत एक बूंद छलकता है और वो भस्म रुद्र के भस्म कुंड के ऊपर में गिरता है। जैसे रुद्र के भस्म कुंड के ऊपर में गिरे, देखते ही देखते उस अमृत के बूंद के स्पर्श पाके वहां पर भगवान शंभु प्रकट हुए, स्वयं भू। अब उसको देवी प्रकट नहीं की है, वो स्वयं की इच्छा से प्रकट हुए हैं, वही कहलाया भगवान महारुद्र, जिसके स्वरूप का वर्णन शिव अमोक कवच में कहते हैं। ओम नमो भगवते सदाशिवाय, सकल तत्वात्मका, सकल तत्व विरहाय, सकल लोकाय कत्रय, सकल लोकाय कहत्रय, सकल लोकाय साक्षणाय, सकल निगमगुह्याय, सकल वरप्रदाय, सकल दुरित भंजनाय, सकल जगत भयंकराय, सशंक शेखराय, शास्त्रत निजाभासान् रघुणान् रूपमान् निष्प्रपंचान् निष्कलंकान् निर्द्वन्द्वान् नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मका परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय। जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दखावदान काल भैरव कपाल भैरव कल्पंत भैरव खट्मंग खड्ग चर्म पाशांकुश शूल डमरू भिंडी मंडल ब्रह्मांड मंडल ब्रह्मांड मंडल नागेंद्रहार भगवान महारुद्र आविर्भूत हुए। अब फिर वो कहे जगदम्बा से, महारुद्राणी से, देवी अब मैं सृष्टि करूंगा, क्योंकि तुम मेरे जन्मदात्री नहीं हो, मैं स्वयं भू हूं, स्वयं प्रकट हुआ हूं। अब शिव और शक्ति दोनों एक हुए तो वो कहलाए अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर होने के बाद दोनों पुनः दिव्य ज्योति के रूप धारण किए, और दिव्य ज्योति के रूप धारण करके कारणाणव विष्णु को जन्म देना है। तो कारणाणव विष्णु को जन्म देने से पहले वो जो दिव्य ज्योति था, वो दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश फैला, तो प्रकाश का पुंज जहां तक फैला वही कहलाया गोलोक। और गोलोक में फिर वह सौम्य रूप धारण करके नील वस्त्र पहन करके भगवती राधा रानी भासमान होती है। भगवती राधा दिव्य स्वरूप धारण करके बैठती है। गोलोक में कृष्ण का निवास नहीं है, गोलोक में राधा का निवास है, क्योंकि कृष्ण कोई अलग है ही नहीं, तो कहां से अलग कृष्ण बैठेंगे। राधा रास रासेश्वरी, कृष्ण योग योगेश्वर, न तो अस्मद युष्मदो वा साक्षात रूप परमेश्वर। दोनों के बीच में तो अस्मद और युष्मद का भाव ही नहीं है, मैं और तुम है ही नहीं। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो गए, मेरा प्रतिबिंब दिखेगा ही, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो कोई अलग है। जैसे सूर्य में प्रकाश है ही, अग्नि में दाहकता है ही, जल में तरंग है ही, चंद्रमा में शीतलता है ही, पुष्प में सुगंध है ही, इसी प्रकार राधा में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा है। दोनों में कोई अलग अलग स्वरूप नहीं है कि नहीं ये अलग स्वरूप है, ये अलग स्वरूप है। ये राधा जी मैं पृथ्वी लोक में वो वृषभानु जी के यहाँ जो जन्म लिए, मैं उस राधा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं गोलोकेश्वरी भगवती राधा की चर्चा कर रहा हूँ। ये वृषभानु जी के यहाँ तो जब मोहिनी अवतार लिए थे भगवान, तो मोहिनी अवतार लिए, तो मोहिनी जी का सौंदर्य को, मोहिनी नारायण जी जब मोहिनी रूप धारण किए तो
मैं तो बता ही नहीं सकता मेरे आराध्य के स्वरूप है, उनके सौंदर्य को। तो जब मोहिनी रूप धारण किए तो लखिलाज जाहि मराल गति गजराज चले गति आतुरवात देखत दामिनी ही सकुचे दुर्जात चले बन की धुरवा। उसके स्वरूप को देख करके, उनके पैरों के नुपुर के खनक को देख करके, उनके सौंदर्य को देख के सब लोग मोहित हो गए। असुरों के तो बात छोड़ो, देवता लोग भी मोहित हो गए। और सबके अंदर में भाव था, काश से हमारी पत्नी बन जाए, काश से हमारे प्रेयसी बन जाए। एकमात्र भगवान सूर्य ही थे, सूर्य नारायण। उनके अंदर में कुभाव नहीं आया, उनके अंदर में उसके स्वरूप को देख के आया, काश ये मेरी बेटी बन जाती। मोहिनी जी के सौंदर्य को देख के उनके अंदर आया, काश ये मेरी पुत्री बन जाती। उसी समय भगवान श्रीमन नारायण जी सूर्य नारायण से कहे, समय आने से मैं तुम्हारी पुत्री बन करके अवतरित होऊंगा धरती में, लेकिन उसके लिए तुमको तप करना पड़ेगा। सूर्य नारायण कई वर्ष तप किए, कई वर्ष तप करने के बाद फिर वही सूर्य नारायण वृषभानु बन करके जन्म लिया। उसके यहाँ नारायण जी ही मोहिनी बन करके अवतरित हुए। कृष्ण जी भी नारायण जी ही थे, तो दोनों में भेद ही नहीं था। इसीलिए राधा रास रासेश्वरी, कृष्ण योग योगेश्वर, दोनों में अस्मत् अस्मत्। तो गोलोकेश्वरी भगवती राधा, तो वहां जैसे अब राधा जी बैठी है, तो राधा जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारा छांव दिखता है। जगन्नाथपुरी का छांव नहीं दिखता, मंदिर है, जैसे सूर्य का प्रकाश भी पड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब कोणार्क का नहीं दिखता, हमारा दिखता है। तो किस सबका दिखता है, तो जैसे छांव दिखेगा, तो छांव दिखेगा तो छांव जो है, छांव का रंग क्या होता है? सफेद, गुलाबी, पीला, हरा, नीला रहता है क्या? छांव का रंग ही काला है, छांव का रंग ही काला है। दूसरा, छांव का हाथ पैर मुंह कान होता है? नहीं होता। मुंह कान हाथ पैर सब आपका होता है। आप चलते हो तो वो चलता है, आप भोजन करते हो तो वो भोजन करता है, आप सोते हो तो वो सोता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखे, बिनु पग वही ब्रह्म है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। और वो जो छांव है, जो काले रंग के वर्ण है, जिसका काला स्वरूप है, वही कहलाए कृष्ण। तो राधा की छांव ही है वो, या तो कृष्ण ही राधा है या राधा ही कृष्ण है। राधा रासेश्वरी, कृष्ण योग योगेश्वर, न तस्मदयो स्वदो वा साक्षात रूप परमेश्वर। अब भगवान कृष्ण दिव्य स्वरूप को धारण किए। दिव्य स्वरूप को धारण करने के बाद कृष्ण जी को दूध पीने की इच्छा हुआ। तो दूध पीने की इच्छा हुआ तो भगवान कृष्ण क्या किए, अपने वाम भाग से एक गौ को आविर्भूत किए। वो कहलाए, गोलोक की चर्चा है, सुरभि। अब सुरभि गौ, कृष्ण जी क्या है, ठाट बाट वाले देवता हैं, फुल फैसिलिटी चाहिए भगवान कृष्ण को। तो अब भोले बाबा क्या है, सरल हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, गाय को दूहेगा कौन? तो कृष्ण जी अपने शरीर से 5 प्रकृतियों को प्रकट किए, जिसको पंच प्रकृति कहा जाता है। 5 प्रकृति को अपने शरीर से निकाले, राधा, लक्ष्मी, गायत्री, सावित्री और सरस्वती। इन 5 प्रकृति, जिनको पंच प्रकृति कहा जाता है, अपने शरीर से निकाले। इन पंच प्रकृति को बोले गौ दोहन करो। ये 5 प्रकृति गौ दोहन किए। गौ दोहन करने के बाद उनके दूध को एक पात्र में लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रभु को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण प्रभु उसको पिए। पीने के बाद अब जो बचा हुआ दूध था उसको पंच प्रकृति को दिए। तो पंच प्रकृति अब उसको अपने प्रियतम के जूठा है, सब लोग आपस में छीना छिपटी करने लगे, मैं पीऊंगी मैं पीऊंगी। तो इन लोगों के छीना छिपटी में वो दूध का कटोरा छूट जाता है। छूटने के बाद सहस्त्र योजन लंबा और सहस्त्र योजन चौड़ा वो दूध के फैलता है। तो सहस्त्र योजन लंबा, सहस्त्र योजन चौड़ा जो दूध फैलता है वही कहलाता है दूध का समुद्र, जो क्षीर सागर कहलाया। अब भगवान कृष्ण विचार किए, बोले अपने दक्षिण भाग से अपने ही जैसे दिखने वाले एक पुरुष को प्रकट किए। अपने दक्षिण भाग से अपने ही जैसे दिखने वाले एक पुरुष को प्रकट किए। वो कहलाए विष्णु। विष्णु को कहे जाकर के तुम जल में शयन करो, तो वो जाकर के जल में शयन किए, तो वो कहलाए नारायण। शुद्ध हिंदी में जल को क्या बोलते हैं? नारायण। सोना को क्या बोलते हैं? शयन। जल के ऊपर शयन किए तो वो कहलाए नारायण। अब नारायण जी को बोले तुम सृष्टि के कार्य आरंभ करो। अब यहां से सृष्टि आरंभ। इस बात को भगवान शंकर नारद जी को बता रहे हैं। अब नारायण जी अपने नाभि से दिव्य कमल आविर्भूत किए। कमल के ऊपर में चतुर्मुख ब्रह्मा भासमान हुए। ब्रह्मा जी आने के बाद चारों तरफ देखे, अपने उत्पत्तिकर्ता को खोजे, बोले मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। उसको कोई नहीं दिखे, चारों तरफ अगाध जल राशि ही दिख रहा था, जल ही जल। तो ब्रह्मा जी विचार किए मैं अपने उत्पत्तिकर्ता को, अपने जनक को खोजना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी जिस कमल से निकले थे उसी कमल के अंदर प्रवेश किए। खोजते खोजते कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी को उस कमल के था पता नहीं चला कि वो निकला कहां से है। आखिर में ब्रह्मा जी हताश हुए, वापस आए। वापस आने के बाद वहां बैठ करके ब्रह्मा जी विचार किए, बोले अब मैं क्या करूं। उस समय एक मंत्र गूंज रहा था, बाघ रूप मंत्र, बाघ रूप बीज मंत्र। ब्रह्मा जी उस मंत्र को श्रवण किए। तपह शब्द आया, ब्रह्मा जी तपस्या आरंभ किए, जगदम्बा की उपासना करने लगे, तपस्या करने लगे। क्लिम क्लिम क्लिम
फिल्म इस मंत्र के जप करने लगे। जप करते 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 समय बीतने लगा। अब इधर नारायण जी सोए हुए थे, शांतकारम भुजग सैनम। सोए सोए नारायण जी के कान खुजवाया, ठीक, कान खुजवाया तो नारायण जैसे कान को खुजलाते खुजलाते कान से मैल निकला, उसको फेंके फेंके तो वहां से दो असुर प्रकट हो गए, एक कहलाया मधु, एक कहलाया कैटब। अब ये मधु कैटब देखे चारों तरफ, बोले चारों तरफ जल ही जल है, अकारण कोई काम नहीं होता, हमारा जन्म हुआ है तो कोई ना कोई कारण से ही हुआ है, लेकिन हमारे उत्पत्ति करता कौन है इनको भी पता नहीं। ये लोग भी खोजने लगे, इधर ब्रह्मा जी का तपस्या चल रहा है। अब ये लोग खोजने लगे तो खोज करते 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 इनको जब कुछ नहीं मिला तो उस समय फिर वो लोग भी उस जो मंत्र गुंजायमान हो रहा है उस मंत्र के जप करने लगे तो जगदम्बा उनके ऊपर प्रसन्न हो करके सगुण साकार रूप में दर्शन देती है। बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो मधु कैटब बोले हमको अमर बना दो जमीनी। बोले भगवती बोले अमर मैं नहीं दे सकती, अमर मैं नहीं बना सकती, अमरत्व को छोड़ के जो चाहे मांग लो। बोले तो बोले हमारे मृत्यु हमारे इच्छा के अनुकूल हो, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही मरेंगे, मैं तो नहीं मर पाए। भगवती बोली तथास्तु। तथास्तु बोलकर भगवती अंतर ध्यान हुई। अब ये दोनों को तो ये लगा कि हमको कोई मार नहीं सकते। अगाध जल राशि में वो दोनों हंस के समान गति में क्रीड़ा करने लगे, यहाँ वहां कूदते थे, जल के तरंगों के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक मधु और कैटब को दिख गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दिखे तो विचार किए, बोले ये कौन है? आए ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे। अब ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे तो बेचारा ब्रह्मा जी ऐसे सियान आदमी बेटा दिन है, आप देख रहे हो दाढ़ी पका हुआ, बाल पका हुआ। ब्रह्मा जी आविर्भूत ही वैसे हुए थे, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है, ब्रह्मा जी क्या है उनको पिता के रूप में ही बनाया गया था। पितामह, पितामह ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले मेरे उत्पत्ति करता कौन है, मुझे बचाओ, ये दोनों मेरे को मार डालेंगे। अब ब्रह्मा जी बेचारा रोने लगे, लेकिन उनके पुकार कोई सुनने वाले नहीं। तो ब्रह्मा जी आर्तनाद करने लगे। आर्तनाद करने के बाद जब ब्रह्मा जी को पता चला कि मेरे उत्पत्ति करता नारायण हैं, तो नारायण जी को जाकर के पुकार करने लगे, उठाने के लिए पुरुष सूक्त के पाठ करने लगे नारायण जी के वास्ते। करो बेटा पुरुष सूक्त 5 श्लोक पाठ। सहस्राशी रेखा गोरखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता सभो मेघुं सर्वादशभृतवात्यातिष्ठदशां गोलम् गोरोख एवेदग्गुं सर्वं जगभूतं दच्चावाप्यम् ओतामृतवसिहे शानो जगन्नेनातिरो हाति एतावानस्यामहिमा तो ज्याया सपुरोखाः पादोषपिशवा भूता नित्रिपादस्यामृतं त्रिपादो व उदयतपोरोखाः पादोसेह भवतपुराः तातो विखमं व्यकरा मत्सासना दासाने अभिधातो विराजा यातभिराजो अधिपोरोखाः सजातो अतियार्चियाता पश्चात् भूमे मातो पुराः हरिः ओम। तो नारायण जी के प्रार्थना किए, फिर भी नारायण जी नहीं उठे। जब नारायण जी नहीं उठे तो ब्रह्मा जी विचार किए, बोले अब क्या करूं, बोले तो उठ नहीं रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उस जगदम्बा की स्तवन करने लगे, माँ भवानी की स्तुति करने लगे, माँ भवानी के प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं संस्कृत में सुनाओ कि छत्तीसगढ़ी में? बताओ ओम प्रकाश, छत्तीसगढ़ी में सकते
शिव सकदैया से हो मैया पीठनिया से हो तारा जी कवच बोले तोरे गुण में गावो दाई बाजा बजावो सुनी देवे मोरो है पुकार तोरे गुण में गावो दाई बाजा बजावो सुनी देवे मोरो है पुकार ब्रह्मा जी जब पुकार किए तो ब्रह्मा जी के पुकार पर भगवती प्रसन्न हुई। भगवती प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी बोले मैया नारायण जी उठ नहीं रहे हैं पर ये दोनों दैत्यों से मेरे को बचाएगा कौन। तो भगवती क्या करती है, नारायण जी जो योग निद्रा में सोए थे उस योग निद्रा से नारायण जी को बाहर निकालते हैं। भगवती योग निद्रा जो थी, भगवती योग माया नारायण जी के शरीर से पृथक होती है। पृथक होते ही नारायण जी जागृत हुए। नारायण जी जागृत होने के बाद ब्रह्मा जी अपने कष्ट को बताए, बोले प्रभु ऐसा ऐसा बात है, आपसे जो उत्पन्न दोनों दैत्य है मेरे को अब तक मारने वाले हैं, बचाओ प्रभु ताहि माम कृपया कृष्ण शरणागत वत्सल। भगवान बोले कोई बात नहीं, नारायण जी आए। अब नारायण जी के बल का तो कोई ठिकाना नहीं है। भागवत कहता है न केवलम बहुत राजनम समय बनाए वचनम चापरे संपरावरा स्त्रजंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीताः। जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका। आए भगवान युद्ध करने लगे मधु कैटभ के साथ। घमासान युद्ध चलने लगा। युद्ध करते 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 आखिर 5000 वर्ष युद्ध चला। वो दोनों जिसके साथ लड़ रहे थे वो लोग भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे, हैं? थक गए आखिर में भगवान। सोचो भगवान थक गए। भगवान कैसे थक सकते हैं, वो तो ब्रह्म है, लेकिन भगवान थकते भी हैं। भगवान का तबीयत भी खराब होता है, भगवान को सर्दी खांसी भी होता है, भगवान डरते भी हैं, भगवान बंध भी जाते हैं, बंधन में भी बंधते हैं, भगवान को भूख भी लगता है। ऐसे हमारे इसके सब पुराणों में आता है कथा। अब आप सोचोगे वो भगवान है उसको भूख कैसे लगेगा। भगवान को इसलिए तो हम भोग लगाते हैं। भगवान को पान खाने की भी इच्छा होता है। हमारे पंडित जी लोग भगवान माता रानी को पान खिलाते हैं। मंत्र सुनाओ बेटा पान का। पान खिलाने का भी मंत्र है। जगपुरुषेणाविका देवा जगियामहन्वाता वासन्तोषया सीताजियां गृहीत्वा इदमाह सारदियाभिः। उसके बाद भगवान को भूख लगता है तो भोग भी करवाते हैं लोग, भोग भी खिलाते हैं। ठीक, भोग का मंत्र पढ़ो। हरि ओम नाभ्या आसी दंडारिक चक्रुं शेषणोर्ध्योः श्यामवर्तात्वा पदभ्यां भूमिर्दे स्वाहा श्रोत्रात्था लोकान् आगलपायन्ना। तो भगवान को भूख भी लगता है, भगवान डरते भी हैं। अब भगवान डरे कहाँ पे थे जानते हो आप लोग? राम जी के लीला में आई है। जब राम जी सीता जी के जनकपुर घूमने के लिए गए हुए थे, तो जनकपुर घूमने के लिए गए हुए थे तो जनकपुर घूमते घूमते राम जी को आने में विलंब हो गया। जब विलंब हो गया तो राम जी डर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, जा सुत्रास कहा जा सुत्रास कहा डर सोए भजन प्रभाव देखावत सोए भजन प्रभाव देखावत सोए। भजन प्रभाव
कहाँ कहाँ डर सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। तो स्वामी जी लिख रहे हैं बालकांड, जिसके डर से डर भी डरते हैं वो भगवान डरने लगे किससे? विश्वामित्र जी से। क्यों? संसार को शिक्षा देने के लिए कि गुरु से डरना आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर में गुरु के लिए भय नहीं है, हम आगे नहीं जा सकते। हमारे जीवन प्रकाश की ओर प्रकाशित नहीं हो सकता। संसार को शिक्षा दे रहे हैं, देखो गुरु से मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, जबकि जिसके भय से वह भी भयभीत होते हैं। और भजन का प्रभाव, वो गुरु जी जो कीर्तन करते हैं, जो भजन करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो साधना करते हैं, उनका प्रभाव है। तो वहां पे भगवान डरे थे। भगवान थके कहाँ पे थे? तो डरे वाला बात को बताया। थके कहाँ पे थे भगवान? राम रावण युद्ध में आइए, युद्ध करते 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 भगवान थक गए। भगवान शंकर राम कथा सुनाते हैं, जगदम्बा से कहे उमा उमा काल मर जाके जिनके इच्छा करने मात्र से काल को भी मरना पड़ता है। इच्छा मात्र से उमा काल मर जाके इच्छा। लेकिन भगवान अपने भक्त के परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे थकने का एक्टिंग की है। और विभीषण को देखे तो विभीषण भी बोले प्रभु मराई नारी आप लोग ताली में बजा रहे हैं, बजाना है। विभीषण तन तब देखा, थक गए भगवान और विभीषण को देखे, परीक्षा ले रहे थे विभीषण की। तो विभीषण कहता है प्रभु तो यहाँ पे भगवान थके थे, अभी मधु कैटक के साथ लड़ते लड़ते भी थक गए। तो भगवान थके कहाँ पे बताया, डरे कहाँ पे बताया। अब भगवान बंधते भी हैं। कहाँ पे बंधे हैं भगवान? दो जगह बंधे हैं, दो जगह बंधे हैं। कहाँ कहाँ? पहला माता यशोदा के उखल में, जबकि वो तो ब्रह्म है जिसको अजानतम महिमात वेदम। वो सत्यनारायण कथा में साधु बनिया कहता है माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवों के साथ, तृतीय अध्याय। माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवों के साथ न जानन्ति गुणारूपम तवाश्चर्य विदम प्रभु मूढ़ो अहम कथम जाने मोहितस्तमाया। जिसको कोई नहीं जान पाया, वेद नहीं जान पाया, ब्रह्मादि देवता इंद्रादि भगवान शंकर नहीं जान पाया, वो बंधेंगे कैसे? लेकिन भगवान बंधे कहाँ पे? लंका कांड। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रण क्रीड़ा बंधायो
है, ठीक है। तो भगवान को विनोद करने की इच्छा हुआ, भगवान बंद गए, बेहोश हो गए। गरुड़ जी आए, ये भक्त का परीक्षा था। भक्त आए और भक्त आकर के भगवान को बंधन मुक्त करवाए, और भक्त आके भगवान को बंधन मुक्त करवाए। भगवान को तो बंधन मुक्त करवाए, लेकिन खुद ही बंधन में पड़ गए बेचारे। गरुड़ जी को लगा क्या यही भगवान है, फंस गए, अपने ही भगवान के ऊपर डाउट कर लिए। तो यहाँ पर भगवान बंधे थे। अब भगवान को भूख भी लगता है। हमारे ब्राह्मण आचार्य लोग तो आप लोगों को मंत्र सुना ही है भगवान के भोग के। अब भूख लगा कहाँ पे था? तज 56 भोग सुयोधन के विदुरानी प्रभु मन भाने लगी, पहुंचे प्रभु भक्त के भवन जगह छवि देखी करी हुलसाने लगी। दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग बना के रखे थे। भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्यागे और विदुर जी के घर पहुंच गए। जाकर के विदुर के पत्नी से कहने लगे, काकी खोले हट पाट हट बोले न बोल सुनी ध्यान जो उचट गयो, नीन उठधानी पुरे जरानी की वाणी वो रानी की पुरानी प्रेम में लिपट गयो। जानो विनीत विश्वम्बर ने देखा दिगंबर देख, नेह सो आपनो पिता पर जट फेंक दियो। कहने लगी काकी भूख लगा है, केले के छिलका खिलाने लगी। भगवान छिलका खाने लगे। कारण कहने लगे काकी, विदुर जी आए। जब केले के छिलका खिलाए तो विदुर जी आए और आकर के कहने लगे, सुनो भाई क्या कर रही है त्रिलोकीनाथ, बताओ लोग अच्छनपति ने भूपटले रथ में आरूढ़ होकर के आज हमारे यहाँ आए हैं, क्या सौभाग्य, इसको छिलका खिला रही है। विदुर जी कहने लगे, काका स्वर्ग न सुहायो देश घर भायो, फिरो पेट भर पायो न प्रवास मन किनो है। नंद यशोदा घर जीवन सब यो ही गयो, जाको नदी दूर और वाको छाछ छीनी है। काकी के कारण प्रसाद कछु पायो, ऐसे कैसे विनीत स्वाद कत हूँ न पायो है। चित्त भय जात रूखे बदन बोले हैं, प्रभु भूखे को आज तुम भूखे राख दीनो है। स्वर्ग में रहते रहते पेट नहीं भरा काका। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ आया, वहाँ पेट नहीं भरा। बाबा नंद के यहाँ आया, वहाँ जी भर के पेट नहीं भरा था, मामा कंस बुला लिए। आज पहली बार मेरा भूख मिट रहा था, पेट भर रहा था काका। भूखे को आज तुम भूखे राख दीनो है। आज फिर मैं भूखा रह गया काका। वहाँ बात केले के छिलके का नहीं था, बात विदुर जी के घर के भोजन का नहीं था, बात प्रेम का था। क्या माता रुक्मिणी भोजन करवाने में कोई कमी की थी? स्वयं महालक्ष्मी श्रेष्ठ गाता है, रंध्रबंधा चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः, तम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनोरमीं, यस्यां हिरण्यमिन्द्रेय रामस्वं पुरुषाणः, अश्वपुरवां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं, श्रियां देवीं उपभये श्रीमान देवी जुषा। तो यहाँ पे भगवती महालक्ष्मी जो स्वयं अपने, अब लक्ष्मी जी भोजन करा दी तो क्या कमी। सत्यभामा जो स्वयं धरती माता थी, उनके स्वयं की 16,108 पटरानी, और उनके भोजन भगवान को पसंद नहीं आया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ गए थे, उनसे मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन जब भगवान उनके पास भोजन करने लगे विदुरानी, तो भगवान कहने लगे, काकी ऐसे स्वाद मैंने आज तक नहीं पाया। स्वाद कहाँ वह भूलत जो जननी पुचकारी दुलारी खवई है। ये जो स्वाद है केले के छिलके का, मैं आज बात वहाँ केले के छिलके का नहीं था, बात था केवल प्रेम का। प्रेम आकृष्टति केवलम नचर भक्ति गुण प्रेमाधव। भूख लगा है काकी, भगवान बोले थे वहां पे। तो केले के छिलके खाए थे, खिचड़ी खाए थे। कारण सब सो ऊंची प्रेम शरण दुर्योधन के सादा दूर घर खाए, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। बहुत प्रेम का था। तो यहाँ भगवान को भूख भी लगता है, तो भगवान की तबियत भी खराब होता है। कहाँ तक? एक बार नहीं, हर साल तबियत खराब होता है। इस समय भगवान महाप्रभु श्री नीलाद्रीनाथ के पवित्र रथ यात्रा महोत्सव होने वाला रहता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान के गोविंदाभिषेक होता है। जब गोविंदाभिषेक होता है, नारायणो गाम प्रजा सृजयेते नारायणात् प्राणो
जायते। जब भगवान का अभिषेक होता है, महाअभिषेक गोविंद जी का, नारायण जी का, तो अभिषेक के बाद भगवान 108 घड़े जल से अभिषेक करवाते हैं अनेक प्रकार से। तो भगवान को सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है। 15 दिन तक भगवान सर्दी खांसी बुखार में परेशान रहते हैं। अब जब जगन्नाथ जी परेशान रहते हैं तो आपके और हमारी बात छोड़ो, ठीक। तो भगवान को 15 दिन बुखार सामना करना पड़ता है। फिर उनके भक्त उनके उपचार करते हैं, एक प्रकार का औषधि पिलाते हैं, एक एक दिन करके। फिर 14वां दिन में भगवान 13वां दिन में भगवान स्वस्थ होते हैं। 14वां दिन में उनको हल्का आहार दिया जाता है। 15वां दिन में फिर भगवान को थोड़ा सा और आहार बढ़ाया जाता है। 16वां दिन मतलब पूरा कृष्ण पक्ष पूरा होने के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भगवान श्रवण नारायण रथारूढ़ गच्छन् पतित भूपटले, रथ में आरूढ़ होकर के पतित धारण के लिए दीनानाथ दीनाश्रय पतित पावन नवदिनम गते कृष्णं यात्रा भाव विनोदितम। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के पतितों के उद्धार के लिए बड़दांड में निकलते हैं, सिंह द्वार से बाहर आते हैं। तो भगवान वहां बीमार भी पड़ते हैं, भगवान थकते भी हैं, भगवान डरते भी हैं। तो हम मधु कैटक के साथ डरते डरते भगवान थक गए। थकने के बाद बोले भैया हमको थोड़ा सा आराम चाहिए जी। बोले मधु कैटक बोले अरे तुमको तो नारायण बोलते हैं जी, तुम भी थक गए। बोले अब तुम लोग क्या है बड़े बलवान हो। बोले तो ठीक है आराम करो। बोले अब नारायण जी आराम करने के बहाने वो बहाना बनाए थे। नारायण जी विचार किए 5000 वर्ष हो गया, ये लोग मेरे से हार क्यों नहीं रहे हैं। और नारायण जी कभी हार नहीं सकते, अभी नारायण जी पराजित नहीं हुए हैं। हमारे सदग्रंथों के अनुसार जितने भी योद्धा हुए हैं, सूरवीर महावीर रति अति रथी महारथी, सबको अपने जीवन में एक न एक बार हारना पड़ा है। चाहे वो कितने भी बड़े धनुर्धर हो, कितने भी बड़े योद्धा हो, सबको हारना पड़ा है। भगवान शंकर तक हारे हैं एक बार। एकमात्र भगवान नारायण ही हैं जिनको अपराजय योद्धा कहा जाता है, जो आज तक कभी नहीं हारे हैं। एकमात्र भगवान शंकर कब देवी भागवत में आगे चल के आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। जब शंखचूर्ण युद्ध का ऐलान करता है तो युद्ध का ऐलान करने के बाद तुलसी अखंड पातिव्रता नारी थी। तुलसी की कथा भी मैं आप लोगों को कई बार सुनाया हूँ। जब जब तुलसी दोई चार पनावो, पूजा करे नर नारी हो माँ मैया, पूजा करे नर नारी हो। धर्म के कारण उनको कोई मार नहीं पा रहा था, उसके प्रेम इतना था। आखिर में भगवान शंकर युद्ध करने आए। भगवान शंकर को युद्ध में आते देख करके शंखचूर्ण ने कहा एक काम करो भगवान महादेव, युद्ध भूमि से आप पीछे चले जाओ। भगवान शंकर बोले युद्ध भूमि से तो मैं पीछे जा नहीं सकता। बोले नहीं जाओगे तो इतना आप मान के चलो क्योंकि आप हारोगे नहीं। शंखचूर्ण कहता है मैं जानता हूं कि आप हार नहीं सकते, क्योंकि मेरे से लड़ने स्वयं महादेव आया है, मतलब मैं ही हारूंगा। महाकाल आए हो, मैं हारूंगा। लेकिन कहीं धोखा से मैं जीत गया, आपका क्या रह जाएगा? पूरे संसार में आपकी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगा महादेव, कि दुनिया ये बोलेंगे शंखचूर्ण से महादेव हार गया, उससे अच्छा आप पीछे चले जाओ। भगवान शंकर विचार के बोल तो ठीक रहा है, बोले ठीक। और भगवान शंकर वहां से पीछे हट गए थे। तो यहाँ पे एक बार पराजय का स्वाद भगवान शंकर को भी देखना पड़ा है। एकमात्र भगवान नारायण ही हैं तो जिस युद्ध में भाग ले लिए उस युद्ध में भगवान पराजित नहीं होते, कुछ भी करके जीतेंगे, क्योंकि भगवान नारायण के पास हर प्रकार की नीति है। और कुछ समझ नहीं आएगा तो कूटनीति का प्रयोग करके जीतेंगे, लेकिन जीतना है नारायण जी को, अपराजय योद्धा। इसलिए तो शकुनी बोला था दुर्योधन को, भांचा गलत कर लिए भांचा, सेना को क्यों लेके आए? वो अकेला निहत्था होते हुए भी सारे सेना पे भारी है भांचा। तुम तो युद्ध होने से पहले युद्ध हार लिए, परिणाम मैं बता रहा हूं, हम सब मरेंगे भांचा, क्योंकि वो काला उधर खड़ा है और वो अकेला निहत्था होते हुए भी सभी पे भारी है। तो यतः कृष्णस्ततो जय, जहां कृष्ण है वही विजय है। और कृष्ण कहाँ है? यतस् धर्म ततो कृष्ण, जहां धर्म है वही कृष्ण है। और गीता 18वां अध्याय के सबसे आखिरी नंबर के श्लोक में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, जहां कृष्ण है वही विजय है, वही श्री है, वही कीर्ति है, वही लक्ष्मी है। तो एकमात्र नारायण जी हैं जो कभी नहीं हारे। तो है नारायण जी क्या किए? शांत बैठ करके जगदम्बा के स्मरण करने लगे। क्यों?
इस बात को जानने के लिए कि मधु और कैटब मेरे से हार क्यों नहीं रहे हैं, जबकि मैं तो अपराजय हूँ, मेरे को सुप्रीम पावर से ये मिला है अधिकार कि मैं कहीं नहीं हार सकता। तो भगवती के जब ध्यान किए, भगवती उनके सामने आई, भगवती से कहे जगदम्बा मोहि पुकारत देर भयो जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। जगदम्बा के प्रार्थना के जगदम्बा बोले क्या इच्छा है नारायण? बोले दोनों मेरे से हार क्यों नहीं रहे, मेरे हाथों मर क्यों नहीं रहे जगदम्बा? तो भगवती बोली ये दोनों मेरे से वरदान प्राप्त किए हैं कि ये लोग अपने इच्छा से ही मरेंगे। तो बोले इनको कैसे मारूं? बोले एक काम करना, कल युद्ध करना। अब भगवती बता रही है कैसे करना है युद्ध। अभी तक नारायण जी अपने हिसाब से कर रहे हैं, अब भगवती के हिसाब से करेंगे। भगवती बोली युद्ध करते करते तुम बोलना कि तुम दोनों के बल को देख करके, शौर्य को देख करके मैं प्रसन्न हो गया हूँ मधु कैटब, जो इच्छा हो वरदान मांगो, ऐसे बोलना। जब तुम ऐसे बोलोगे तो उन दोनों का ईगो हट हो जाएगा, ठीक। और लोग बोलेंगे तुमको, निश्चित बोलेंगे तू हमको वरदान देगा विष्णु, क्या हम तेरे से कम हैं? तेरे को यदि कुछ चाहिए तो हमसे मांग ले, वो जरूर बोलेंगे। और जब वो लोग बोलेंगे मांग ले, तब तुम उनके मृत्यु का वरदान मांगना, क्योंकि वो लोग उनके इच्छा के बिना नहीं मर सकते। भगवती माया, यहाँ पे माया विस्तार की अंतर ध्यान हुई, और मैं आकर के उन लोगों के मति को भ्रमित करूंगी, सौम्य रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके। और नारायण जी फिर युद्ध में मधु कैटब के साथ घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते नारायण जी बोले मैं मान गया तुम दोनों योद्धाओं को, परम पराक्रमी, परम वीर, आज तक मैं तुम्हारे जैसे योद्धा नहीं देखा, प्रसन्न हूँ तुम्हारी युद्ध कला को देख के, मैं वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहे मांग लो। वही बात आया मधु कैटब बोले तुम हमको वरदान दोगे विष्णु? क्या हम तुम्हारे से कम हैं? तुमको कुछ चाहिए तो हम दोनों भाइयों से मांग लो। बोले भगवान विष्णु बोले मैं तुम दोनों मेरे हाथों से मरो। बोले मधु कैटब बोले हमारे साथ छल हो गया। मधु कैटब बोले एक शर्त है, हम ऐसे जगह मरेंगे जहां जल का अंश मात्र न हो, सूखा जगह में मरेंगे। बोले और उस समय संसार में जल ही जल था चारों तरफ। भगवान बोले तथास्तु। बोले हम सूखा जगह की व्यवस्था करेंगे। बोले नारायण जी अणो रणयान महतो महियान, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट है, अपने जंघा का विस्तार किए। जब जंघा को विस्तार किए, अपने जांघ के ऊपर दोनों को बिठाए और दोनों को बिठा करके चक्र से दोनों के गला काटे। गला काटने के बाद नारायण जी कहने लगे हे जगदम्बा, ये केवल आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। हालांकि मधु और कैटब को नारायण जी मारे हैं, लेकिन मारे किनके कृपा से थे? जगदम्बा की कृपा से, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते से मारे हैं, जगदम्बा के प्रेरणा से ही मारे हैं। इसलिए देवी की आरती में आता है मधु कैटब दो मारे, शूर भय ही न करे। तो दोनों के वध करने के बाद ब्रह्मा जी को अभय प्रदान किया गया। अभय प्रदान करने के बाद फिर ब्रह्मा जी नारायण जी के स्तवन किए, नारायण जी की स्तुति किए, नारायण जी के प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी अपने कमल में भाषमान हुए। नारायण जी बोले एक काम करो ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कार्य आरंभ करो। तब ब्रह्मा जी अब सृष्टि के कार्य को आरंभ करने लगे, शुरू करने लगे। श्री सूत जी कहने लगे शौनक आदि ऋषियों, मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद देवी भागवते देवी महत्य में मधु कैटब वधो नाम्नी अध्यायः प्रथम दिवस विश्रामः। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। स्नेही स्वजन, आज कथा का विश्राम यहीं पर लिया जाता है। कल पुनः निर्धारित समय 1 बजे कथा आरंभ होगी। कल की कथा में सृष्टि निरूपण, ब्रह्मा जी के सृष्टि, ब्रह्मा जी के सृष्टि के बाद वराह अवतार की कथा, हयग्रीव अवतार की कथा और महालक्ष्मी जी का भगवान विष्णु को श्राप, जिसके श्राप के कारण भगवान विष्णु के गला कट गया था और भगवान विष्णु घोड़ा के रूप धारण किए थे। तो सारी कथा आप लोगों के वास्ते, देवी भागवत की रचना कैसे हुआ, महर्षि वेदव्यास के तपस्या, सुखदेव परमहंस की जन्म की कथा और भी अनेक सारी कथा आप लोगों के वास्ते वर्णन किए जाएंगे। अभी आरती के पश्चात भगवती के पूजन, भगवती के अभिषेक, भगवान महादेव के अभिषेक और पुनः विशाल चंडी यज्ञ का कार्य आरंभ होगा। आप सभी को विदित हो। बोलिए माँ भवानी की जय।
जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाले तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती हो अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाले तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। जय भवानी। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी ओ दानव दल कर कोट पड़ो करके सिंह सवारे सो सिंह से जो बल सारे अड़कर हो जाओ वाले दुखियों के दो खड़े मारते। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती हो अम्बे तू है जगदम्बे काले जय दुर्गे खप्पर वाले तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता ओ तू तक तुम बसने है पर माता नहीं कुमाता सब पर करता बरसाने वाले बिगड़े बनाने वाले दुखियों के दो खड़े भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती हो अम्बे तू है जगदम्बे काले जय दुर्गे खप्पर वाले तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती।
अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगन्हे नजव्यामयगन्धदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याशन्ना देहनाकं महिमानः सचन्दजतरा पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसीदसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्वयायै सर्वभौमः सर्वायुगाङ्गात् परागात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष लोको अविदितो मरुतः परिवेशारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविच्छिदस्य कामप्रिः विश्वे देवा सभासद। ओम विश्वादक्षाचोरोदा विश्वादो महको विश्वादो बाहुरोदा विश्वाद सदाता संबाहुव्यांघमदितं पादतिरेदियाम भूमि जनयं देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलजं पगपाटलाजै पूर्णागजाति करवे ररसालपुष्पे बिल्वा प्रमाण तुलसी दलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च गृहाणां परमेश्वर गृहाण जगदाम्बिके। ओम श्री जगदम्बा दिव्य नमः सर्वाय देवता मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी। बोलिए देवी भागवत महापुराण के यज्ञ नारायण भगवान के भगवती मंगला के भगवान सदाशिव के शक्र सनातन वैदिक धर्म के ग्राम देवी की ग्राम के समस्त देवी देवताओं के उमापति महादेव की गौ माता की भारत माता के स्नेही स्वजन प्रसाद वितरण करवाओ। कथा के अंतिम चरण में 2 मिनट आप सभी लोग सुंदर तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से भगवान के भजन करें। भजन के पश्चात माता रानी के भजन करें। पश्चात आज की कथा विश्राम।
शिव शंकर सब भेद न जाने आगमला हर साए वो अपनवती शरणयन लदाई देवी ला बहिराए वो देवी ला बहिराए हो भैया देवी ला बहिराए शिव शंकर सब भेद न जाने आगमला हर साए वो शिव शंकर सब भेद न जाने आगमला हर साए वो अपनवती शरणयन लदाई देवी ला बहिराए वो देवी ला बहिराए आचर रस देवी लख 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 जीव लख ला पाए आचर रस देवी आए हो लख 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 जीव लख ला पाए काका भैया काका भैया काका भैया काका भैया बोलिए माँ भवानी की जय भवानी जय भवानी जय भवानी धर्म का अधर्म का कार्यों में विश्व का हर 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 महादेव शंभो बोल कालिया श्रवण कर रहे हैं आचार्य श्रीयुत पंडित रामानुज युवराज पांडे जी के मुख से श्री देवी भागवत चंडी यज्ञ। आप हमारे YouTube चैनल बोल कालिया को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको पूज्य श्री महाराज जी के राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, चंडी यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ आदि देखने को अवसर प्राप्त होगा एवं महाराज जी के द्वारा गाये सुंदर सुंदर भजन कीर्तन एवं जल्द गीत, माता सेवा सुनने का अवसर मिलेगा। और साथ ही तो आप हमारे YouTube चैनल बोल कालिया को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको निरंतर जितने भी आगामी कथा है आप YouTube से श्रवण कर सकते हैं। साथ ही पूज्य आचार्य जी का इंस्टा आईडी है आचार्य PT युवराज पांडे को आप अधिक से अधिक फॉलो कीजिए। साथ ही हमारे ऑफिशियल इंस्टा आईडी है बोल कालिया के नाम से, तो आप उसे भी फॉलो कीजिए। साथ ही इन दोनों इंस्टा आईडी में आपको पूज्य महर्षि का